एक कमरे की शादी में आया 12 परिवार। आखिरकार मेरी लाडो का रिश्ता तय हो ही गया। अब मेरी लाडो की भी शादी हो जाएगी और वो हमें छोड़कर चली जाएगी। अरे सोमवती, क्यों इतनी उदास हो रही हो? हमारी लाडो कौन सा सात समंदर पार जा रही है। पास में ही तो गांव में उसकी शादी हुई है। जब हमारा मन करेगा हम अपनी लाडो से मिलने चलेंगे। देखा जाए तो शादी में अब मुश्किल से 1-1.5 महीना ही बचा है। सोच रहा हूँ सबसे पहले रिश्तेदारों को कॉल करके बुला लूं शहर से। लेकिन इतने सारे लोग क्या हमारे से एक कमरे वाले घर में रह सकेंगे? अरे क्यों नहीं रहेंगे, हम सब एक ही तो परिवार के हैं। कमलेश अपने घर के पास की ही परचून की दुकान पर जाता है और वहां से अपने सारे रिश्तेदारों को कॉल करके अपनी बेटी की शादी में आमंत्रित करता है। भगवान की दुआ से बेटी का रिश्ता अच्छे परिवार में हुआ है। अगले महीने मेरी बेटी की शादी है। आप सबको सह परिवार के साथ आना है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम लोग अगले हफ्ते ही आ जाएंगे। अरे जानती हूँ वो रिश्ते में आपके चाचा लगते हैं, लेकिन इतनी दूर गांव में शादी के लिए कौन जाएगा, वो भी इतनी गर्मी में। अरे नहीं जाएंगे तो रिश्तेदार 4 बातें मनाएंगे, और कौन सा हमें महीने भर के लिए जाना है, 1 हफ्ते की बात है। और वैसे भी बच्चों की भी अभी छुट्टी है, इसी बहाने बच्चे भी घूम लेंगे गांव। कमलेश अपने सारे रिश्तेदारों को कॉल कर देता है और 1 हफ्ते बाद कुल मिलाकर शहर से 12 परिवार गांव कमलेश की इकलौती बेटी राधा की शादी में आते हैं। पूरा परिवार सभी रिश्तेदारों का काफी अच्छे से स्वागत करता है और अब राधा अपनी माँ सोमवती के साथ सभी को चाय नाश्ता देती है। यहाँ कितनी ज्यादा गर्मी है। क्या आप लोगों के घरों में एसी नहीं है? मुझे बिना एसी के रहने की बिल्कुल भी आदत नहीं है। ऊपर से आप लोगों ने हमें इसे एक कमरे में लाकर बिठा दिया। अरे शादी का घर है तो 2-3 कमरे और नहीं बनवा सकते थे? वो बेटी के दहेज में थोड़े पैसे कम पड़ रहे थे तो इसीलिए हम और कमरा नहीं बनवा पाए थे। आप लोग फिक्र मत करिए, आप लोग आराम से सो जाइएगा, हम लोग बाहर सो जाएंगे। आप लोग नाश्ता क्यों नहीं कर रहे हैं? मैंने सबके लिए पकौड़े और समोसे बनाए हैं। एक तो हम लोग इतनी गर्मी में आए हैं और कुछ ठंडा देने की बजाय आप लोग चाय पकौड़े दे रहे हो। मैं तो वैसे ही ऑयली चीजों से दूर रहती हूँ, और भला इतनी गर्मी में चाय कौन पीता है। अरे हम लोगों ने पानी पी लिया है, यही काफी है, आप नाश्ता ले जाइए। अरे ऐसे कैसे नहीं करना, आप लोग इतनी दूर से आए हैं, भूख लग रही होगी। राधा बेटा, तुम ये नाश्ता ले जाओ, मैं आप लोगों के लिए दुकान से कुछ ठंडा ले आता हूँ। कमलेश कड़ी धूप में दुकान पर जाता है और सभी रिश्तेदारों के लिए अब ठंडा पीने के लिए लेकर आता है। सभी ठंडा पीकर अब आराम करने लगते हैं। न कोई राधा की शादी की तैयारी की बात करता है और न ही कोई किसी काम में मदद करवाता है। माँ, मैं तो खुश हो गई थी कि शहर से 12 परिवार आ रहे हैं तो शादी में हमारी कितनी मदद होगी, लेकिन ये सब तो जब से आए हैं तब से सिर्फ आराम कर रहे हैं। शादी का घर है, कोई कुछ काम नहीं कर रहा। बेटा ऐसा नहीं कहते, ये लोग शहर से आए, थकान तो होती ही है। कोई बात नहीं, एक दिन आराम करेंगे, फिर सब हाथ बंटवाएंगे काम में। ऐसे कोई थोड़ी ना शादी के घर में बैठा रहेगा। चल आजा, अब मेरे साथ खाना बनवा ले। 12 परिवार का खाना बनाना है, रात हो जाएगी बनाते बनाते। जिन रिश्तेदारों को घर के काम करने चाहिए वो आराम कर रहे थे, और जिस दुल्हन को आराम करना चाहिए था वो अपनी माँ के साथ सभी परिवार वालों के लिए खाना बना रही थी। कुछ घंटे में खाना बनकर तैयार हो जाता है। अरे ये सब क्या परोस रही हो? सब्जी, दाल, पूरी, चावल? अरे शादी के घर में कोई ये सब बनाता है क्या? मेरी नंद की शादी हुई थी, खाना तो वहाँ का था। हल्दी मेहंदी की रस्म में भी बिल्कुल शाही पकवान बनवाए थे उन्होंने। मलाई कोफ्ता, मटर पनीर, इंडियन के साथ साथ चाइनीज, कॉन्टिनेंटल, हर तरह का खाना। ये तो करेला, और ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, मैं नहीं खाऊंगी ये। बेटा ऐसा नहीं कहते, खाने का अपमान होता है। आज के लिए ये सब खा लीजिए, कल से हम आपके पसंद का खाना बना देंगे। पूरा परिवार मुंह बनाकर जैसे तैसे करके खाना खा लेता है। शहर से आए 12 परिवार के लोगों को ममता और कमलेश सोने के लिए अपना एक कमरा दे देते हैं, तो वहीं वो खुद रात भर मच्छरों के बीच बाहर परेशान होते रहते हैं। और ऐसे ही अगला दिन हो जाता है। सजावट वाले लोग घर की सजावट कर रहे होते हैं, जिसे देख अरे आजकल गेंदे के फूलों से सजावट कौन करता है भाई, और आप लोग घर में शादी कर रहे हैं। अरे हमारे यहाँ तो हर एक फंक्शन बैंक्वेट हॉल में होता है, तभी तो मजा है शादी का। अरे डेकोरेशन बिल्कुल भी पसंद नहीं आई मुझे तो। हमारे यहाँ तो छोटी मोटी पूजा में भी इससे अच्छी डेकोरेशन होती है। भला बोलो सोमवती, दहेज में अपने दामाद को स्कूटर कौन देता है? अरे हमने अपने दामाद को फॉर्चूनर दी थी, और सिर्फ यही तक नहीं, गोल्ड की चेन, घड़ी, अंगूठी और 2 लाख रुपए कैश दिया, सो अलग वाला।
हमारी फिर भी 3 बेटियां हैं, लेकिन हमने किसी भी दामाद को देने में जरा से भी कंजूसी नहीं की। लेकिन आपकी तो इकलौती बेटी है, फिर भी स्कूटर। शहर से आए परिवार घर में शादी की मदद करवाने के बजाय पूरे परिवार को कभी घर की सजावट को लेकर तो कभी लेन देन के सामान को लेकर ताने दे रहे थे। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। गांव में ज्यादातर लोग हल्दी की रस्म सुबह के वक्त करते हैं। तकरीबन सुबह के 4 बज रहे होते हैं और सोमवती सभी को हल्दी की रस्म के लिए उठाने के लिए जाती है। अरे सोमवती, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? सुबह के 4 बज रहे हैं और 4 बजे हल्दी कौन करता है? हमारे यहाँ तो दोपहर या शाम में हल्दी होती है। सोने तो दो, बहुत नींद आ रही है अभी। मैं तो 10 बजे से पहले नहीं उठने वाली। अगर आप लोगों को हल्दी करनी है तो कर लीजिए। सभी लोग गहरी नींद में सो रहे थे, जिसके चलते बेचारी राधा की हल्की सुबह होने की बजाय अब सबके उठने के बाद दोपहर में होती है हल्दी की रस्म। तो राधा और उसके घर वालों ने पीला ही पहना था, जिसे देख हल्दी की रस्म में पीला, मेहंदी की रस्म में हरा। अरे आप कुछ नया ट्राई क्यों नहीं करते? शहर में अब कोई भी हल्दी की रस्म में पीला नहीं पहनता, सब कंट्रास्ट कलर पहनते हैं। और वैसे राधा, तुमने अभी तक मेकअप नहीं किया। तुमने अपनी शादी के लिए मेकअप आर्टिस्ट बुक कर रखी है ना? हल्दी में कौन मेकअप करता है? हल्दी लगाते ही सारा मेकअप तो खराब हो जाएगा। और रही शादी की बात, तो भाभी ये तो गाँव है, यहाँ कोई मेकअप आर्टिस्ट नहीं होती। मेरी सहेलियाँ ही मुझे तैयार कर देंगी। ओह गॉड, तुम्हारी शादी और तुम मेकअप नहीं करोगे? हमारे शहर की शादी देखना, हल्दी की रस्म में भी लड़की ब्राइडल जैसा मेकअप करती है। जैसे तैसे कर राधा की हल्दी की रस्म होती है और आज राधा की संगीत की रस्म थी। गांव की सभी औरतें गीत गा रही थी तो वहीं कुछ औरतें गीत पर डांस कर रही थी। आप लोग ऐसे बैठे क्यों हैं? आइए आप लोग भी डांस करिए। हम ऐसे गीतों पर डांस नहीं करते। डांस करवाना है तो डीजे बीजे लगवाओ। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी कि तो गांव है, यहाँ के लोगों को तो डीजे का मतलब भी नहीं पता होगा। राधा इन चीजों से काफी दुखी हो जाती है और रात को अपने कमरे में बैठकर काफी रोती है। माँ, मुझे तो लगा था कि शहर से इतने सारे लोग आएंगे तो कितनी ज्यादा मस्ती होगी। मेरी सारी रस्म हंसी खुशी के साथ गुजरेंगी। सब मेरा कितना ख्याल रखेंगे। ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। मुझे तो लग रहा है कि मैं अपनी शादी के दिन भी सिर्फ रोती ही रहूंगी। अरे बेटा, ऐसा नहीं बोलते, शुभ शुभ बोलो, कुछ नहीं होगा। तुम भी ना। जैसे तैसे करके सोमवती राधा को चुप करवाती है और ऐसे ही एक दिन और गुजरता है और आज आखिरकार शादी का दिन आ ही जाता है। कमलेश के पड़ोस में ही एक राजेंद्र नाम का अमीर आदमी रहता था। राजेंद्र ने कुछ समय पहले ही काफी महंगी गाड़ी ली थी और अपने घर के बाहर ही खड़ी कर रखी थी। शहर से आए इन परिवार के बच्चे बाहर आंगन में बॉल से खेल रहे थे कि तभी गलती से बॉल राजेंद्र की गाड़ी की हेडलाइट पर जा लगती है, जिससे हेडलाइट टूट जाती है और राजेंद्र कमलेश पर काफी गुस्सा करता है। कमलेश, तुम्हारे परिवार के बच्चों की वजह से मेरा इतना नुकसान हो गया है। पता है ये हेडलाइट पूरे 12,000 रुपए की है। अब कौन चुकाएगा इसके पैसे? राजेंद्र जी, आप मुझे सिर्फ कुछ वक्त की मोहलत दे दीजिए। जैसे ही मेरी बेटी की शादी निपटेगी मैं आपके पैसे चुका दूंगा। मुझे कल ही इस गाड़ी को लेकर बाहर जाना है। मैं तुम्हें वक्त नहीं दे सकता। कुछ भी करो, लेकिन आज शाम तक मेरे पैसे चुका दो। घर में अब सिर्फ 12,000 ही बचे थे, जिसे ले जाकर कमलेश राजेंद्र को दे देता है। अब क्या करेंगे हम? अभी भी कितनी सारी तैयारी करनी है। हमारे पास तो पहले से ही पैसे कम थे और अब जो थे वो भी चले गए। सारा बजट हमने पहले ही तैयार करके रखा था, लेकिन जब से ये शहरी परिवार वाले आए तब से धीरे धीरे सारे पैसे खत्म हो गए। कभी किसी को कुछ खाने के लिए चाहिए, कभी किसी को कुछ पीने के लिए चाहिए। लगता है आज हमारी बेटी की शादी नहीं हो पाएगी। आप चुप क्यों हैं? कुछ तो बोलिए। अरे परिवार तो एक दूसरे की मदद करता है और हमारा परिवार तो हमें ही मुसीबत में डाल गया। सोमवती और कमलेश काफी ज्यादा रोते हैं तो वहीं सोनाक्षी और सुनीता उनकी सारी बात सुन लेते हैं। अपने परिवार के बच्चों की वजह से आज एक परिवार की बेटी की शादी में अड़चन आता देख उन लोगों को काफी बुरा लगता है और अब वो सब एक साथ कमलेश और सोमवती के पास जाते हैं। चाचा जी, चाची जी, हमें माफ कर दीजिए। हम तो ये भूल ही गए थे कि हम लोग यहाँ शादी में आए हैं और शादी में तो परिवार एक दूसरे की मदद करता है, सारी तैयारियां करवाता है। लेकिन हम लोग तो बस जब से आए हैं तब से हर चीज में नुक्स निकालने में लगे हुए हैं। आज हमारे बच्चों की गलती की वजह से आप लोगों को इतनी भरपाई करनी पड़ी। अब आप लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। राधा की शादी की सारी तैयारी अब हम करेंगे। आप लोग बस अब खुश रहिए। मैं तुम लोगों को ये एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगा। अरे इसमें एहसान कैसा? हम सब एक ही तो परिवार है। जिस तरह राधा आपकी बेटी है, ठीक उसी तरह वो हमारी भी कुछ लगती है।
जहां अब घर के सारे मर्द मिलकर सजावट वालों से काफी अच्छे घर की सजावट करवाते हैं, तो वहीं घर की सारी औरतें पूजा पाठ और लेन देन के सारे सामान की तैयारी करती हैं। तो वहीं सोनाक्षी और तारा राधा को काफी अच्छी तरह से सजाते हैं। थोड़ी देर में बारात आती है और बिना किसी चीज की कमी के धूमधाम से राधा की शादी हो जाती है। बड़े ही शुभ दिन की विवाह की तिथि निकली है शोभा बहन जी। अगले महीने चढ़ते जेठ की 15 तारीख सबसे उचित रहेगी। चलो ये सब बढ़िया हो गया पंडित जी, जो अगले महीने गर्मी की छुट्टी में विवाह की तिथि निकाली है। सारे नाते रिश्तेदार आराम से आएंगे। अजी आज ही जाकर शादी का कार्ड छपवाने का ऑर्डर दिया और रिश्तेदारी में बंटवाना भी तो होगा। शोभा देवी के कार्ड छपवाने की बात पर गंगा प्रसाद थोड़ा गुस्साए मिजाज में बोलते हैं। शोभा जी, कार्ड छपवाने का कोई फायदा तो होता नहीं है। विवेक की शादी में 100-200 कार्ड छपवाए थे, पर अभी तक ऐसे ही पड़े हैं। तुम्हारे सारे रिश्तेदार भी तो बिहार में बसे हुए हैं। इतनी गर्मी में उतना दूर कार्ड बांटने जाने की मेरी तो हिम्मत नहीं है। हाँ, तुम्हारे थोड़ी रिश्तेदार लग रहे हैं जो तुम जाओगे। हाँ? माँ पापा, आप दोनों को शादी वाले घर में झगड़ा करना सही लग रहा है क्या? माँ, आप मामा और मौसी जी को फोन मिलाकर खबर कर दो, और बाबूजी आप बुआ फूफा जी को बता दो शादी की डेट। आजकल जमाना इतना डिजिटल है, तो इतनी गर्मी में 1000 किलोमीटर दूर जाने की क्या जरूरत है। शोभा फटाफट से रिश्तेदार को फोन मिलाती है। हेलो, हाँ शारदा जीजी, प्रणाम। जून में निशा की शादी रखी है, तो आप सह परिवार सादर आमंत्रित हैं। तभी मौसी शारदा फोन पर ही खिटपिट करने लगती हैं। खाली फोन पर सूखे सूखे न्योता देने से काम नहीं चलेगा। पूरे परिवार की टिकट करवा देना, और हाँ, फर्स्ट क्लास AC का करवाना। जी करवाती हूँ। जहाँ सास ससुर रिश्तेदारों को फोन पर निमंत्रण दे रहे थे, वहीं पसीने में भीगी बहू सुप्रिया मुंह फुलाकर पोंछा मार रही थी। बेड़ा गर्क हो इस नास पीटे पंडित जी को। मेरी ननद की शादी जून के महीने में ही रखनी थी। कितनी सड़ी सी गर्मी पड़ती है। मेरा तो कचूबर निकलने वाला है। सबका स्वागत पानी करवाने में कहीं मेरा ससुराल धर्मशाला ना बन जाए। सुप्रिया की शादी लगभग 2 महीने पहले हुई थी। गर्मियों के मौसम से उसे सख्त चिढ़ थी। ऐसे में उसकी इकलौती कुंवारी ननद की शादी चुभती जलती गर्मियों में फिक्स होती है। क्या सुप्रिया शादी में आने वाले रिश्तेदारों की खातिरदारी करेगी? तो चलिए देखते हैं। जहां जून का महीना लगते घर में रिश्तेदार आना चालू हो जाता है, तभी मुंह में गुटखा लिए मोटे पेट वाले मामा आते हैं। शोभा जी, अरे ओ शोभा जी। अरे ओ बुड़बक चपाट कहीं का, पहले मुंह के अंदर से कमला पसंद थूक दे, पता चले मुझ पर ही पिचकारी मार दे। तभी अंदर से शोभा सुप्रिया दोनों निकल कर आते हैं। दरवाजे के आगे गुटखा थूके देख बहू भड़कते हुए, हे भगवान, मामा जी तो बिल्कुल लपूझन्ने हैं। मन तो कर रहा है गुर्दे लाल कर दूं। मामा जी, आपको थोड़ा अगल बगल देख कर थूकना था। सुबह ही मैंने वाइपर मारकर रगड़ कर दरवाजा धोया था। शादी वाला घर है, अच्छा नहीं लगता। अरे तो फिर से धुलाई कर दे, गर्मी का मौसम है, 2 मिनट में फटाफट सूख जाएगा। हाँ, मैं तो जैसे काम वाली बाई लग रही हूँ, झाड़ू पोछा मारती रहूंगी। अरे साली जी, धूप में ही खड़े रखकर पापड़ बनवाओगी क्या? एक तो ट्रेन में इतनी भीड़ भाड़ थी। जी आइए सुरेश बहनोई जी, बहू धुलाई निपटाकर सबके लिए नाश्ता पानी ले आओ। जी माँ जी। बाकी के बच्चे कुचे रिश्तेदार 1-2 दिन बाद धमक जाते हैं। उफ, ये सारे रिश्तेदार कितना कचर कचर कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ससुराल में धर्मशाला खुल गया है। पसीने में तरबतर बहू रिश्तेदारों के लिए खाना बनाने की तैयारी में भिड़ी हुई थी। तभी बुआ सास फरमाइश देती हैं। अरे ओ बहुरिया, तेरे फूफा जी गैस की रोटी नहीं खाते हैं, तो चूल्हे पर रोटी बनाना। जी बुआ जी, इसे कहते हैं काम न काज के दुश्मन अनाज के। इतनी गर्मी में भी रोटी बेलनी पड़ेगी अब। तभी निशा, जिसकी शादी होने वाली थी, किचन में आती है। निशा, जरा तुम ये सब्जी देख लोगी, मसाला डाल दिया, बस धीमी आंच पर भूनना है। मैं फूफा जी के लिए रोटी बनाने जा रही हूँ। नो वे भाभी, हाँ जी, मैंने इतना महंगा ऑक्सी ब्लीच और डायमंड फेशियल करवाया है। गर्मी में खाना बनाऊंगी तो शादी वाले दिन ग्लो नहीं आएगा। ननद फटाक से फ्रिज खोलकर गड़ागड़ पानी पीकर खिसक लेती है। सुप्रिया कड़छी पटककर, भैंस की आंख, सबको गर्मी में काम करने से एलर्जी है और मैं तो जैसे हलवाई लग रही हूँ। सारा दिन रिश्तेदार खटमल की तरह चिपके रहते हैं एसी में। बड़बड़ाते हुए बेचारी अकेली बहू पसीने में सराबोर होकर ढेर सारा खाना बनाती है, परोस कर खिलाती है। इसके बाद बेशरम रिश्तेदार एसी वाला कमरा छेंक लेते हैं। शुक्र है रात के बर्तन अभी धो लिए, कमर टेढ़ी हो गई, जल्दी से ये शादी निपटे। थके मिजाज में बहू कमरे में आती है जहां बुआ सास के गांव वाले बेटा बहू डेरा जमाए हुए थे।
आले आले मेरा मुन्ना रोते नहीं, चुप हो जा रे, काय 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 कर रहा है। अरे फुलवा देखो कहीं मुन्ना सूसू पॉटी तो नहीं किया। फुलवा बच्चे का बाथरूम वाला डायपर पलंग पर ही उतार देती है, जिससे बहू पिनक जाती है। जेठानी जी, मैंने दिन में ही बेडशीट चेंज किया था, आपने फिर से बच्चे को सूसू करवा दिया। धर्मशाला समझ के रखा है। हद है भैया, अब क्या हम अपने बचवा को सूसू पार्टी पर भी रोक लगा दें? फेविकोल से चिपका थोड़ी देंगे ना। शादी ब्याह के घर में थोड़ा मैनेज करना पड़ता है, कहो तो अभी धो डाले तुम्हारा चद्दर। अरे विवेक की लुगाई, जब तुमको इतनी दिक्कत थी तो हम लोगों को शादी में नहीं बुलाना था। इतने में रिश्तेदारों की पूरी पलटन आ जाती है और लाजवंती झगड़ने लगती है। अरे पंकज, क्या हुआ बेटा, गुस्सा काहे है? अम्मा जी, ये सुप्रिया भाभी ज्यादा ही अंग्रेजी स्टाइल मार रही हैं। गजब बेइज्जती है भैया, एक तो पहले शादी में बुलाते हैं और आदर भी नहीं करते। अरे शोभा भाभी, आप अपनी बहुरिया को समझा लो, वरना हम कह देते हैं शादी छोड़कर चले जाएंगे। अरे ऐसा मत कहो लाजवंती नंदोई जी, सुप्रिया बहू क्षमा मांगो सबसे, मुझे माफ कर दीजिए। इसी तरह शादी की हल्दी मेहंदी की रस्म में भी कहर बरसाती गर्मी में बेचारी बहू कोलू के बैल की तरह अकेले काम करती है। ऐसे में गर्मी से रात भर में बिजली कटती है, जिससे बहू को छत पर बिस्तर लगाना पड़ता है। बहू ऐसा कर, खटिया के चारों तरफ मच्छरदानी टांग दे और कछुआ छाप जला दे, बढ़िया नींद पड़ जाएगी। जी मौसा जी, हे भगवान, ऐसे रिश्तेदार किसी को ना मिले। धर्मशाला बना रखा है घर को, ऊपर से ये चिपचिपा गर्मी का मौसम। इस तरह शादी वाले रिश्तेदारों से भरे ससुराल में सुबह सुबह उठकर 50-60 लोगों को नाश्ता पानी करवाती है, उनके कपड़े धोती, दोपहर का खाना बनाती और लास्ट में रात के सोने तक कभी किसी के पैर दबाती तो किसी का बिस्तर लगाती। शादी से एक दिन पहले, माँ जी बस बहुत हो गया, आप अपने सगे संबंधियों की शादी से अगले दिन की टिकट करवा दीजिए, मैं इनके नखरे और नहीं झेलने वाली। अरे बहू, क्या बात हो गई, तू इतनी हाई वोल्टेज गुस्से में क्यों है और रो क्यों रही है? रो नहीं तो क्या करूं माँ जी, अरे रिश्तेदार तो शादी में रौनक लगाने के लिए आते, लेकिन मेरे ससुराल के सभी संबंधी अलग ही नमूने। मामा जी, मौसी जी को सुबह के 6 बजते चाय पानी चाहिए, बुआ फूफा जी को 10 बजते ही खाना चाहिए, ऊपर से शादी के 36 काम में एक पैर पर सारा दिन नचाती हैं। घमासान गर्मी में शादी वाले घर में इतने सारे काम करके बेचारी बहू का शरीर गुमौरी से भर गया था। वहीं सगे संबंधी भी दूर से उसकी परेशानी को सुन लेते। शादी वाले दिन पसीने में लथपथ बहू नम आंखों से नाश्ता बना रही थी। इतनी सारी औरतें हैं घर में, लेकिन सब अपने तामझाम में लगी हुई। किसी को बिल्कुल भी तरस नहीं आ रहा है कि बहू इतनी भीषण गर्मी में अकेले अकेले नाश्ता पानी बना रही है, तो आटा गूंद दूं या सब्जी काट दूं। गर्मी से बदला बहू पसीना पोंछते हुए चाय उबालती है। तभी बुआ सास, गांव वाली, पतोहू, मौसी सब रसोड़े में आती हैं, जहां भयंकर गर्मी और भपका मचा था। सुप्रिया बहू, चल हट, आज नाश्ता पानी मैं और तेरी मौसी सास मिलजुल कर बना लेंगे। क्यों बुआ जी, मेरे होते हुए नाश्ता आप क्यों बनाएंगी? हाँ, मुझे पता है आज नाश्ता बनाने में थोड़ी देर लग गई है, इसलिए आप नाराज हो गई ना। तभी बुआ सास नर्म लहजे से दुलराते हुए कहती है, बहू नाराज होने का हक तो तेरा बनता है, तूने इतनी भयंकर गर्मी में हम सबकी सेवा पानी की। आज तेरा दिन है, तेरी इकलौती ननद की शादी है, तू जाकर तैयार शैयार हो जा, ब्यूटी पार्लर वाली आ गई है। हाँ, और बहू, मैंने तेरे खातिर भारी मोती वाली साड़ी और डिब्बे वाली 2 दर्जन की चूड़ी निकाली है, भर भर कर हाथ की पहनना। और देवरानी जी, ये लाल वाली चटक रंग की लिपस्टिक लगाना, तुम पर खूब खिलेगी। अपनी बुआ सास, मौसी सास और जेठानी फुलवा का स्नेह प्रेम देखकर सुप्रिया की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। थैंक यू बुआ जी, मौसी जी, फुलवा भाभी, शुक्र है कम से कम शादी वाले दिन तो खाने पकाने के झंझट से छुटकारा मिल गया। सुप्रिया खुशी खुशी पार्लर वाली के पास आती है, बहू का खूब बढ़िया तरीके से मेकअप करती है। वहीं धूमधाम से लड़के वाले बारात लेकर आते हैं, जहां ससुराल के सभी मर्दाने उनका अच्छा खासा स्वागत करते हैं और खाना पीना खिलाते हैं। और नंद की विदाई के साथ ससुराल भी रिश्तेदारों से खाली हो जाता है।